तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले एक साल में जो इम्पोर्टेंट इंडाइसिस हैं उनमें भारत की रैंकिंग क्या रही और किसने उस इंडाइसिस को टॉप किया, कौन रिलीज़ करता है और टॉप किसने किया। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये इंडाइसिस पूछे जाते हैं। तो पहला इंडाइसिस है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो यदि हम इस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको रिलीज़ करता है यूरोपियन एनजीओज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो इसका उद्देश्य क्या है और इसमें किसने रैंक किया, टॉप किया, उसको देखते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है 107 रही दोस्तों। टॉप किया इसको बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना और क्रोएशिया ने। पुअरली परफॉर्म कंट्रीज है चैड, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं कि हंगर ऑन द वर्ल्ड वाइड स्टेज, लोकल एंड द नेशनल स्केल एज वेल। तो इसकी जो रैंकिंग है ये आउट ऑफ 100 होती है, 0 डिनोटिंग द एब्सेंस ऑफ हंगर। ठीक है, तो 0 का मतलब दिस कंट्रीज मीन्स वी कैन से इट इज़ वेरी गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ अगर हम हंगर की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा रैंक होगा उतनी ख़राब आपकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, आउट ऑफ 100। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो ये रिलीज़ करती है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रिलीज़ करता है यूएनडीपी। इंडिया की जो रैंक है 2022 में 132 है आउट ऑफ 191। टॉप किया है इसको स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ने। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इंडिकेटर्स इसमें बेसिकली 4 इंडिकेटर्स होते हैं। लाइफ लॉन्गेविटी एट द बर्थ, एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन, एंटीसिपेटेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई पर कैपिटा वेयर वर यूज टू रैंक द नेशंस। ठीक है, तो फैक्टर्स इसमें 4 मेजर है। लाइफ लॉन्गेविटी एट द बर्थ, जब जन्म होता है उसकी लाइफ लॉन्गेविटी कितनी है, एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन कितना है, एंटीसिपेटेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन कितना है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो यदि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट की बात करेंगे तो दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वी कैन सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको रिलीज़ करता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया की रैंक 2022 रिपोर्ट में 40 है, 40। टॉप किया इसको स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और स्वीडन ने। इंडिकेटर्स हैं इसमें क्लासिफाइंग द नेशंस, द इंडेक्स कंसिडर्ड द एडवांसमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, नॉलेज आउटपुट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे और इनोवेशन कैसा है। तो उसके यहाँ पे इसकी रैंकिंग होती है। तो इंडिया की रैंक 40 है, 40 याद रखना है, और टॉप्ड बाय स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड ये ऐसे देश हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी इंडाइसिस को टॉप करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा है दोस्तों इसको रिलीज़ करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इंडिया की रैंक 126 है 2023 में। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, और पुअरली परफॉर्म कंट्री है इसमें अफगानिस्तान। और यदि हम पैरामीटर्स को देखेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी, सोशल प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल लिबर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और करप्शन को ये मेज़र करता है। नेक्स्ट है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो आपकी ओरिजिनल वी कैन से जो बुद्धि की वी कैन से कोई भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ही के देश ने उसको प्रोड्यूस किया है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से डायरेक्टली कोरिलेट करता है। तो यदि हम इसमें रैंकिंग देखेंगे तो इसको 11th एडिशन था, और इसको रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इंडिया की रैंक 42 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज़ 2023 की मैं बात करूं। टॉप किया इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने, फिर उसके बाद फॉलोड बाय यूके और फ्रांस, और 50 डिस्टिंग मैट्रिसेस फ्रॉम 9 प्रोटेक्शन क्लासेस, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन राइट्स। मतलब ये एक तरह से वो रिसर्च वाला काम है। PhD जो होल्डर्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड बेसिकली ये इंडाइसिस है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 42 है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका टॉप 10 है। तो इसी रिपोर्ट को यदि हम देखेंगे तो इट इज़ रिलीज्ड बाय चेन एनालिसिस। इंडिया की रैंक 4th है, और टॉप किया है वियतनाम, फिलीपाइंस, यूक्रेन, और इंडिया की रैंक 4th है। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि देश की कैपिटल कौन कौन सी है। यूक्रेन की तो कम से कम बतानी है आपको। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है दोस्तों
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है और ये 16th एडिशन था। इंडिया की रैंक 135 है। टॉप किया इसको आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने। और पुअरली जो परफॉर्म कंट्री है वो अफगानिस्तान है। और इसमें भी जो पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कैसा है, हेल्थ और सर्वाइवल कैसा है, एजुकेशन अटेनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैसा है, वो आपके इसमें फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022। तो इंडिया की जो रैंक है 108वीं है। बेसिकली 2023 है दोस्तों ये, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, 2023 की रिपोर्ट है। तो यदि हम 23 की रिपोर्ट को देखेंगे, इसको रिलीज़ करता है वीडैम। इट इज़ रिलीज बाय वीडैम, वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। और इंडिया की रैंक 2023 के एडिशन में 108 है आउट ऑफ 179। टॉप किया इसको स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में। और रिपोर्ट क्लासीफाइज द कंट्रीज इनटू 4 रिजीम्स। लिबरल डेमोक्रेसी कैसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कैसी है, इलेक्ट्रोलर ऑटोक्रेसी कैसी है, और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी कैसी है, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का आपको मुझे मतलब बताना है कि ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को दोस्तों रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, RSF, नॉट RSS, RSF। 2022 में इंडिया की रैंक 150 है आउट ऑफ 180। टॉप किया इसको नॉर्वे ने। और पुअरली परफॉर्म कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर लोगों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपने विचारों को भी ज़्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएँ। इंडिया में भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, 150 की रैंक है इंडिया की। तो enjoyed by the reporters new group internet users in each nation as well as the measures taken by government to uphold this independence। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है वो बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो इस टेररिज्म इंडेक्स में लगातार जो है अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, तो उसको टॉप किया है अफ़गानिस्तान ने। इंडिया की रैंक 12 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। तो इंडिया इज़ डूइंग गुड इन दैट। तो दिस इज़ द 9th पब्लिकेशन। इसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, EIP जिसको बोलते हैं। और इसमें इंडिकेटर्स वही होते हैं, इंसिडेंट्स कैसी हैं, डेथ कैसी है, इंजरीज़ कैसी हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन कैसा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान इसमें लगातार जो है वो टॉप कर रहा है। मतलब अफ़गानिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे आतंकवाद सबसे ज़्यादा है, या आतंकवाद से जो पीड़ित सबसे ज़्यादा कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो इसको रिलीज़ करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं। सिप्री इसका शॉर्ट में नाम है। सिप्री की रिपोर्ट आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। तो इसको इंडिया की रैंक जो है तो 3rd है, फॉलोड बाय यूके और रशिया। तो यूके का नंबर 4th है, रशिया का 5th है। टॉप किया इसको USA ने, फॉलोड बाय चाइना और इंडिया, ठीक है। तो USA, चाइना, इंडिया, फिर दोस्तों यूके और रशिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं। और जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, वी कैन से टॉप 5 कंट्रीज़ टुगेदर अकाउंटेड फॉर 62% ऑफ द एक्सपेंडिचर। पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है मिलिट्री में, 62% ये 5 कंट्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन नेशन मिलिट्री स्पेंडिंग इन स्पेसिफिक ईयर विच इज़ मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में नो वन होल्ड द टॉप 3 पोजीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, स्टिल नीडेड टू बी ऑक्यूपाइड। तो 1 2 3 पे कोई नहीं है। 4th पे रैंकिंग स्टार्ट होती है। तो 4th पे डेनमार्क, स्वीडन और चिले टेक द 4th, 5th एंड 6th। इंडिया की रैंक 8th है इसमें, और इसको रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। नेक्स्ट है दोस्तों एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इंडिया की रैंक इसमें आप देख पाएंगे 180 है। तो इस रिपोर्ट को दोस्तों रिलीज़ करता है येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इंडिया की रैंक 180 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इंडिया की रैंक इसमें 180 रैंक है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया इज़ नॉट डूइंग गुड इन दैट। तो इंडिया इज़ एट द लीस्ट 5 विद द ग्रेड ऑफ 18.9। तो कंट्री हैज़ ऑल्सो परफॉर्म पुअरली ऑन वेरियस मेजर्स सच एज कंट्रोल ऑफ करप्शन, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। इसको टॉप किया डेनमार्क ने। और ये एक तरह से असेसमेंट दैट इवेल्युएट्स वेरियस नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2022। तो लास्ट है दोस्तों इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। इसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक 37 है। टॉप किया है इसको डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर ने। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट
इंडाइसेस जो हमने कवर किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। इसको लाइक भी करिए यदि पसंद आई है तो, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।